हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 12 की रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का अर्थ देखते हैं। कवि ने इसमें मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। यह कविता व्यंग्यात्मक शैली और नाटकीय शैली में लिखी गई है। आइए दोस्तों, अर्थ में चलते हैं। सबसे पहले कवि ने यहाँ लिखा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि यहाँ पे कहता है कि मीडिया वाले दूरदर्शन पर बोलने के लिए तैयार है और स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते हैं। वे शक्तिशाली इसलिए समझते हैं क्योंकि वे किसी भी खबर को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर प्रकट कर सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। फिर वो एक कमज़ोर व्यक्ति अर्थात अपंग व्यक्ति को बंद कमरे अर्थात कैमरे के सामने लाकर बिठा देते हैं और उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है। तो आप क्यों अपाहिज है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। फिर उससे अनेक सवाल करेंगे और पूछेंगे कि क्या आप अपंग है और आप अपंग क्यों है। आपकी अपंगता तो आपको दुख देती होगी या दुखी करती होगी। फिर कैमरे वाले से उसे और भी बड़ा करके दिखाने को कहते हैं। फिर उससे सवाल करते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। ये बता नहीं पाएगा। फिर वे अपंग व्यक्ति से सवाल करते हैं कि बताइए आपका बड़ा दुख क्या है। फिर जल्दी बताने के लिए कहते हैं, लेकिन अपंग व्यक्ति उनके सवालों से परेशान होकर अपना दुख प्रकट नहीं कर पाता है। फिर सवाल करते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। फिर उससे अनेक सवाल करते हैं और कहते हैं कि सोच कर बताइए कि आपको अपंग या कमज़ोर होकर कैसा लगता है। आपके मन में किस प्रकार की भावना आती है। फिर उसे इशारों से खुद करके बताने के लिए कहते हैं, हम खुद इशारों से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर मीडिया वाले खुद ही इशारे करके उसे ऐसा करने के लिए कैमरे के सामने ऐसा करने के लिए बोलते हैं। फिर सवाल करते हैं कि सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। फिर उससे कहेंगे कि सोच कर बताओ, अपने दुख को प्रकट करने की थोड़ी कोशिश करो, नहीं तो आप कैमरे के सामने या टीवी पर आने का अवसर खो दोगे। आप यह जानते कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। फिर मीडिया वाले उससे कहते हैं कि कार्यक्रम को हम रोचक बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप यह जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए मीडिया वाले उसे बार बार सवाल करके उसे और अधिक दुखी कर देते हैं। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं और वे उसके दुख को दिखाकर दर्शकों से भी दुखी होने का इंतज़ार करते हैं, जिससे उनको यह फ़ायदा मिलता है कि दर्शक और अधिक उनको देखने की कोशिश करते हैं और उनकी खबरों की व्यूज़ बढ़ती जाती है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। फिर मीडिया वाले कैमरे को बड़ा करके उस कमज़ोर या अपंग व्यक्ति के दुख को कैमरे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी आँखों और उसके होठों की सनसनाहट को दिखाने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और फिर दर्शकों से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसे उसकी जो आँखों की और होठों की सनसनाहट है, आँखों के आंसू है, उसके द्वारा उसकी अपंगता का दुख मानेंगे या दुख समझेंगे। एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए और जब वे अपंग व्यक्ति के दुख को प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपंग व्यक्ति को रुला नहीं पाते हैं, तो दर्शकों से कहते हैं कि धैर्य रखिए, हम कोशिश कर रहे हैं इसके दुख को दिखाने की। क्योंकि उनके पीछे उनकी मानसिकता यही होती है कि दुखी व्यक्ति को देखकर दर्शक भी दुखी हो जाए और अधिक से अधिक उनके खबर को देखें। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। फिर वो जब कोशिश में उनकी कोशिश व्यर्थ जाती है, उनकी कोशिश में सफल नहीं होते, तो वे कैमरे को बंद कर देते हैं और उस खबर को दिखाना बंद कर देते हैं।
और पर्दे पर वक्त की कीमत को जताते हैं, अर्थात दूसरी खबर को दिखाने के लिए तैयार होते हैं और उस अपंग व्यक्ति पर हंसने लगते हैं। दर्शकों को संदेश देते हैं कि आप इतनी देर देख रहे थे सामाजिक उद्देश्यों से भरा हुआ कार्यक्रम। बस इसे प्रकट करने में, इसे दिखाने में हमसे कुछ ही कसर रह गई। धन्यवाद।